तो ये तस्वीरें अभी विरार के इस विमानतल होटल में यहाँ पर देखने को मिल रही है और भारी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस और हितेंद्र ठाकुर यहाँ पर है जी। अच्छा, विनोद तावड़े अभी इसी होटल में है। हेलो, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है चुनाव आयोग के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनको देखा जा रहा है कि गाड़ियों में क्या है। तो ये सारी चीजें तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मुंबई के उस होटल से जहाँ पर ये विवाद शुरू हुआ है और यहाँ पर जो चुनाव आयोग के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को देखा जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उस विमानतल होटल से जो विरार में है और यहाँ पर विनोद तावड़े की मौजूदगी में जो ये सारा विवाद हुआ है उसको लेकर के भारी आरोप लगाए गए हैं और यहाँ पर अब चुनाव आयोग लगातार उन गाड़ियों की जो है जांच कर रही है जो यहाँ पर पहले से मौजूद थी और क्या उन गाड़ियों में रखा गया है उसको जांच पड़ताल की जा रही है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। वहां पर विनोद तावड़े ने ही कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में करते हैं। क्षितिज ठाकुर ने ये बात कही, वही कह रहे थे कि आइए साथ में बैठते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने। ये विनोद तावड़े की ओर से बात कही गई, ये क्षितिज ठाकुर की ओर से कहा गया। अच्छा, वहां पर कोई पुलिस का अधिकारी मौजूद हो अगर राजेश, उससे अगर आप बात कर पाए, उनसे अगर बातचीत हो पाए, पुलिस का कोई कर्मी या फिर अधिकारी आपको दिख रहा है वहां पर? जी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है लेकिन अभी वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने जो है बात किया है लेकिन अभी वो हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है, हम उस पर अभी बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। लेकिन पुलिस इस मुद्दे पर अभी कोई भी बात नहीं कर रही है। जहाँ तक क्षितिज ठाकुर है उनका कहना है, पुलिस अधिकारियों का ही कहना है कि अभी यहाँ पर जो बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठा हो गई, उसे हमें कंट्रोल करना है और उसके बाद हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि आगे क्या मामला है, आगे क्या इस पे कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्या बातचीत होगी। तो जो पूरा परिसर है आप देखिए कि मैं गेट के बाहर अगर दिखाना चाहूँ तो भारी तादाद में आपको पुलिस का बंदोबस्त दिखेगा, भारी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता दिखेंगे और भारी यहाँ पर लगातार जो है ये भीड़ आप बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी इस पे जैसा कि क्षितिज ठाकुर ने भी बात किया, हितेंद्र ठाकुर ने भी बात किया है, लेकिन अभी पुलिस अधिकारी यहाँ पर इस मुद्दे पर जो है हमें अभी उन्होंने कोई जानकारी दी। मैं आपको दिखाऊं कि विनोद तावड़े निकल रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। विनोद तावड़े जिसे मैं बातचीत कर रहा हूं। सर क्या पूरा मामला हो गया है और जो है दो शब्द आप बोले सर, प्लीज आप दो शब्द बोले सर, क्या पूरा मामला और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल हो गई है? सर विनोद जी थोड़ा सा कुछ तो बोले सर प्लीज। कहाँ कैंसिल हुई? बीच में रोक दी गई, क्यों रोकी गई है हो जाना? मुझे नहीं मालूम। अप्पा गुड़ा अप्पा सर आप भी वहाँ पर मौजूद थे सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई है। तो देखिए कि विनोद तावड़े यहाँ पर निकले हुए हैं, वो अभी कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको गाड़ी के पास ले जाया जा रहा है और शायद उनको यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, संपूर्ण हॉटेलमध्ये होते त्या भाजपने या ठिकाणी पैसे वाटल्याचा आरोप बहुजन विकास आघाडी विनोद जी कुछ तो बोलिए। विनोद जी राजेश, कुछ तो जानकारी होगी, कहाँ जा रहे हैं विनोद तावड़े यहाँ से? सर तुम्ही आता बाहेर निघताय, तुम्हाला अडवणूक होते का? अजिबात नाही, काही का होत नाही, येतो जाऊन आलो मी, येतो परत। पुन्हा तुम्ही हॉटेलमध्ये येणार आहात का सर? कारण की तुम्ही चॅलेंज दिले की त्यांच्याकडनं तेवढेच पैसे वसूल करणार म्हणून। विजय सर पूरा क्या मामला, आपको बात रखनी चाहिए सर, क्या पूरा मामला हुआ है प्लीज बताएं। तुम्ही त्यांना आव्हान दिले की सर क्या पूरा मामला हुआ है? तुमच्याकडे उत्तर नाही असं ते म्हणतात। तावडेजी तुम्ही आव्हान दिलेलं आहे त्यांना, तुम्ही त्यांना आव्हान दिले, तावडेजी नाही भेटले तर देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि योगेंद्र कैमरामैन से बोलूंगा कि यहाँ पर तस्वीर दिखाई कि हितेंद्र ठाकुर और विनोद तावड़े एक बार फिर बाहर निकले। वो गाड़ी से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन उन्हें रोका गया। साथ में आगे हितेंद्र ठाकुर है और जो है उसके बाद विनोद तावड़े, एक ही गाड़ी में दोनों लोग बैठ रहे हैं। जी हाँ, आगे हितेंद्र ठाकुर है, विनोद तावड़े एक ही गाड़ी में बैठकर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत हितेंद्र ठाकूर आणि विनोद तावडे एकाच गाडीमध्ये बसलेले आहेत। आपण जर बघितलं एकाच गाडीमध्ये देखिए आगे चलो आगे देखिए कि एक ही गाड़ी में दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और क्योंकि वो अपनी गाड़ी से निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पाए। उसके बाद जो है ये गाड़ी से क्षितिज ठाकुर जो है वो यहाँ पर गाड़ी को जो है वो चला रहे हैं। तो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि अभी यहाँ पर जो स्थिति है वो दूसरी बदल चुकी है।
जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ हो रही थी, वो जो है नहीं हो पाई हितेंद्र ठाकुर की, लेकिन अब उसके बाद जो है विनोद तावड़े और हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर तीनों लोगों को यहाँ से पुलिस बल लेकर के जा रही है, साथ में पुलिस बल यहाँ से लेकर के निकल रही है। ये तस्वीरें मैं अब ये वहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं, तीनों तो एक ही गाड़ी से स्थिति निकलते बन हुए। गई जी है बहुत ही। जी जी तीनों एक ही गाड़ी से, राजेश, तीनों देखिए कि तीनों लोग, क्षितिज और हितेंद्र ठाकुर जो है तीनों जी बिल्कुल एक ही गाड़ी से निकल रहे हैं और जो है यहाँ पर सारे हितेंद्र ठाकुर जी सबको जो है संबोधित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? देखिए यहाँ पर ये अभी गाड़ी निकली है, क्योंकि पहले विनोद तावड़े अकेले निकलना चाहते थे, लेकिन हितेंद्र ठाकुर उनकी गाड़ी के सामने आ गए और गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। उसके बाद तुरंत जो है पुलिस बल यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद थी, तुरंत जो है हितेंद्र ठाकुर ने उनको इशारा किया, दूसरी गाड़ी आगे लगी थी, वहाँ पर हितेंद्र ठाकुर बैठे, विनोद तावड़े को अपने साथ बिठाया और ड्राइवर सीट से जो है जो क्षितिज ठाकुर थे उन्होंने ड्राइवर को हटाया और क्षितिज ठाकुर खुद गाड़ी जो है चलाते हुए आगे निकल गए हैं। तो ये तस्वीरें, यहाँ पर स्थिति एकदम बदल गई है, क्योंकि तीनों ने, जिन लोगों में विवाद था वो लोग जो है यहाँ पर एक ही गाड़ी में जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए जिनके बीच में विवाद, लगातार जो हंगामा हुआ, जो आरोप लगाए गए बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से, क्षितिज ठाकुर की ओर से और हितेंद्र ठाकुर की ओर से, अब तीनों एक ही गाड़ी से यहाँ से जाते हुए दिखाई दिए। हितेंद्र ठाकुर, विनोद तावड़े और क्षितिज ठाकुर तीनों एक ही गाड़ी से निकले हैं इस होटल से। अब यहाँ से इनकी गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ तीनों ही जा रहे हैं, इसको लेकर जानकारी आएगी। लेकिन देखिए तीनों एक साथ, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में करना चाह रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने वो रुकवा दी। उसके बाद विनोद तावड़े पहले बाहर निकलते हैं होटल रूम से और वो अपनी गाड़ी में जाकर के बैठते हैं, लेकिन उनको अचानक से एक इशारा मिलता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और जाकर के हितेंद्र ठाकुर की गाड़ी में वो बैठ जाते हैं, जिसको खुद ड्राइव करते हैं क्षितिज ठाकुर, हितेंद्र ठाकुर और विनोद तावड़े एक ही साथ एक ही गाड़ी से यहां से निकले हैं। होटल के बाहर जब आए विनोद तावड़े, राजेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता, उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रुकवा दी गई। इसको लेकर विनोद तावड़े ने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ या फिर क्या हुआ। अब देखिए तीनों यहां से निकले हैं, यहां से एक ही गाड़ी से विनोद तावड़े, क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर रवाना हो गए हैं, तीनों एक साथ निकल गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की ओर से, सुनिए। वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं। आरोप भी है और सामने साक्ष्य भी आपको नजर आ रहे हैं कि उनके पास से एक मोटी नगद की रकम बरामद हुई है। रिपोर्ट जो अभी तक मैंने देखी यहां पर आते हुए, मुंबई के विरार पूर्वी के इलाके में उनको लोगों ने धर दबोचा। वो खुलेआम पैसा बांटने के लिए आए थे। उनके पास से एक काले रंग का बैग बरामद हुआ है। ये सब में जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं उस रिपोर्ट के बेसिस पे बता रही हूं। उस काले रंग के बैग के अंदर एक डायरी है, डायरी में 15 करोड़ का विवरण है और उसके साथ साथ 5 करोड़ नगद उनके पास से बरामद हुए हैं। यह पैसा चुनाव के महज कुछ घंटों पहले क्यों बांटा जा रहा है, क्यों लेकर आए हैं, यह एक सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि कानून और नियम यह कहता है कि चुनाव प्रचार थम जाने के बाद 18 नवंबर शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कोई भी किसी और चुनावी इलाके में नहीं रह सकता है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विरार पूर्वी के एक होटल में क्या कर रहे थे? उनको जनता ने, उनको राजनीतिक दलों ने धर दबोचा। वो पैसे भी आपको लहलाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। ये पैसा किस लिए वो लेकर घूम रहे थे? ये पैसा कहां बांटा जा रहा था? और एक बड़ी बात यह है कि पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधन का दुरुपयोग, सत्ता और संसाधनों का, पैसों का नंगा नाच करते हुए हमने महाराष्ट्र में बीजेपी और उनके घटक दलों को, महाजुटी सरकार के लोगों को लगातार देखा है।
और अब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुना, सीधे सीधे वो आरोप भी लगा रही हैं और कहा यह जा रहा है उनकी ओर से कि आखिर ये पैसे कहां से आए, क्या इनका चुनाव से कनेक्शन नहीं है, अगर है या फिर नहीं है, इस पूरे मामले को लेकर अब चुनाव आयोग को जांच करनी होगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि चुनाव में सत्ता और संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, बीजेपी यही करती रही है, पहले भी कई जगहों पर कई राज्यों में किया गया है। कैश कांड पर कांग्रेस का ये सीधा प्रहार है बीजेपी पर, खुलेआम पैसों को दे करके, पैसे बांट करके वोट को खरीदने की ये कोशिश है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव है, चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है, बहुत दबाव में काम करते हैं। मेरे को इनसे अपेक्षा ही नहीं कि ये फिर काम करेंगे। नेमकं प्रकरण काय आहे, कधी विनोद तावडे आलेले, कशासाठी आलेले, फार फुटी वाटप करण्याकरता आगे क्या ठोस चुकीचं आहे। आणि माझ्यावर आरोप करणारे कोण, तो ज्यांचा पुतण्या, मुलगा, भाचा हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत। मग खड्डे बुजवण्यापासून तो हितेंद्र ठाकुर को भी आपने सुना और उससे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से सुप्रिया श्रीनेत, उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि ये काले पैसे जो यहाँ से मिले हैं होटल रूम से, वो पैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही बीजेपी नेता विनोद तावड़े पैसे बांट रहे थे, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है। जो बातें चल रही हैं मीडिया में उसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत भी ये कह रहे हैं कि काले रंग के बैग में कैश और डायरी जो दिख रही है, वो आखिर विनोद तावड़े के पास वो डायरी, वो पैसे क्या कर रहे थे और इस होटल में विनोद तावड़े क्या कर रहे थे। चुनाव में इतना कम वक्त बचा है, ऐसे में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर जानकारी विनोद तावड़े को होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पैसों से भरा हुआ बैग उनके पास से मिल रहा है, डायरी हिसाब किताब की उनके पास से मिल रही है, तो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। ये तस्वीर लगातार इस पर किस तरीके से बयानों की आप सुन रहे हैं, अलग अलग पार्टियों की ओर से बयान किस तरीके से आ रहे हैं। विपक्ष हमलावर है बीजेपी पर, विनोद तावड़े को लेकर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि होटल में विनोद तावड़े क्या कर रहे थे, जो पैसे यहाँ से मिले हैं वो पैसे यहाँ पर क्यों लाए गए थे। सत्ता और संसाधन का जो गलत इस्तेमाल है वो बीजेपी लगातार करती रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी महाराष्ट्र में। चुनाव को जीतने के लिए किस तरीके से अपने काले कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से, वो तो वहां पर विपक्ष कार्यकर्ता पहुंचते हैं, महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार जो हैं क्षितिज ठाकुर, वो यहां पर पहुंचते हैं और रंगे हाथ पकड़ा जाता है विनोद तावड़े को। ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि इस पूरे ही मामले में अब एक्शन होना चाहिए। जो कैश यहां से मिला है, अब इस बीच में कहा यह जा रहा है, बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक पर भी एफआईआर और विनोद तावड़े पर भी कैश कांड को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर, विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई है विनोद तावड़े के ऊपर। ये बड़ी खबर, जनप्रतिनिधि कानून के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। कैश कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। विनोद तावड़े जिनके पास से कैश की बरामदगी हुई, बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से दावा बार बार ये किया जा रहा है, और इस बीच में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं यहाँ से राजन नाइक, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि विनोद तावड़े की ओर से सफाई ये दी गई कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी जांच पड़ताल हो, अगर ऐसा लगता है चुनाव आयोग को तो इस पर जांच बिठाई जाए, जांच कराई जाए। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि विनोद तावड़े के ऊपर और जो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है राजन नाइक, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है चुनाव आयोग की ओर से। इस बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है हमारी नजर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।